Hello everyone, my name is Vishakha and I have secured All India Rank 6 this year in Civil Services Examination. Through this video मैं आपके साथ अपनी जर्नी और अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो समथिंग अबाउट माय बैकग्राउंड एंड माय जर्नी। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली और मेरी स्कूलिंग और कॉलेज भी दिल्ली से ही हुआ है। मैंने अपना इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से किया है। उसके बाद मैंने सिस्को सिस्टम्स बैंगलोर में काम किया है कुछ दिन। वाइल वर्किंग सिविल सर्विसेज हैज़ ऑलवेज़ बीन माय ड्रीम, चाइल्डहुड ड्रीम, बट उसको मटेरियलाइज़ करने में काफ़ी टाइम लगा। एज़ यूजुअल काफ़ी कॉमन जर्नी रही है मेरी, जैसा कि सबकी होती है कि स्कूलिंग, उसके बाद इंजीनियरिंग, यूजुअल IIT JEE एग्जामिनेशंस एंड उसके बाद यू टेंड टू गो फॉर वर्क। बट आफ्टर वर्किंग फॉर सम टाइम आई रियलाइज्ड कि मुझे जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है एंड आई वांटेड टू डू समथिंग मोर इन लाइफ। इसके साथ साथ मैंने हमेशा अपने फादर से काफ़ी इंस्पिरेशन ली है इस पब्लिक सर्विसेज के लिए, क्योंकि मैंने उन्हें क्लोज़ कॉन्टैक्ट में काम करते हुए देखा है। दिस वाज आल्सो माय मदर्स ड्रीम, सो आई कैन से दैट civil services is not just my dream but actually entire family's dream. So after in my first 2 attempts I could not clear my prelims and this was my third attempt. Through my strategy I would like to share मेरी mistakes जो मेरे साथ first 2 attempts में problems रही and what worked for me in third attempt. Before I share my strategy, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हर किसी का अपना कंपैरेटिव स्ट्रेंथ और वीकनेस होता है। जो चीज़ आज मेरा ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस। सबसे पहले कि मैंने ये ऑप्शनल क्यों चूज़ किया। ऑप्शनल को जब हम चूज़ करते हैं तो फर्स्ट फैक्टर होना चाहिए इंटरेस्ट, बिकॉज़ अनसर्टेनिटी इतनी होती है दैट वी हैव टू कंटिन्यू इवन फॉर 2-3 ईयर्स। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये देखें कि हमारा इंटरेस्ट सस्टेन हो सकता है उस सब्जेक्ट में फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन और नॉट। तो आई वॉज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटी में, दैट्स वाई आई चूज़ दिस सब्जेक्ट। सेकेंड फैक्टर, आपके पास रिसोर्सेज और टेस्ट सीरीज़ कितने अवेलेबल हैं मार्केट में। इस ऑप्शनल की काफ़ी अच्छी गाइडेंस और रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग। सो दीज 2 फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वाइल चूजिंग योर ऑप्शनल, सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। कमिंग टू माई स्ट्रैटेजी, पेपर 1 में ऑप्शनल के आई थिंक शुभ्रा मैम के नोट्स आई रेफर्ड फॉर एंटायर स्टैटिक पार्ट एंड दे वर गुड। दैट रियली हेल्प मी, क्योंकि उसमें काफ़ी कंसाइज वे में हर टॉपिक के ऊपर काफ़ी वैल्यू एडिशन था। इसके साथ साथ लेकिन मैंने स्टैंडर्ड बुक्स कुछ रेफ़र की थी, ओपी गौबा, एंड्रयू हेवुड, जिससे कि मुझे बैकग्राउंड और अंडरस्टैंडिंग आ जाए एंड थोड़ा सा वैल्यू एडिशन इन एवरी कंटेंट। कमिंग टू पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में मैंने continuously for entire year I kept reading different websites because इसमें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो I read various magazines, various websites and side by side में उनके नोट्स बनाती जाती थी। For international relations मैंने हर कंट्री वाइज एक फोल्डर बना रखा था और मैं उसके हर कंट्री के करंट डेवलपमेंट्स और स्कॉलर के व्यूज़ और जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, MOUs या कुछ भी होते थे तो मैं उसको हर कंट्री वाइज नोट डाउन करती रहती थी। दैट वाज माय स्ट्रैटेजी फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस। फॉर पेपर 2 पार्ट ए स्टैटिक पार्ट, आप सिलेक्टिव रीडिंग भी कर सकते हैं। कुछ बुक्स जैसे बेलीज एंड स्मिथ, एंड्रयू हेवुड एंड तपन बिस्वाल, उसमें से आप कुछ टॉपिक्स ओनली विच आर मेंशन्ड इन सिलेबस, आप वो देख के उसमें से सिलेक्टिव रीडिंग कर सकते हैं टू सप्लीमेंट योर नोट्स। बेसिकली ऑप्शनल में इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। जो भी पूछा जा रहा है हम उसको इन डेप्थ एनालिसिस करके डिफरेंट स्कॉलर्स या डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट को एड्रेस करके लिखने की कोशिश करें।
आईआर के क्वेश्चंस में आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डिफरेंट स्कॉलर्स की व्यूज़ को कोट करने के साथ साथ आई थिंक अपनी ओरिजिनल व्यूज़ भी मेंटेन करके रखें। हमारे जो भी आंसर की डिमांड के अकॉर्डिंग जो हम व्यूज़ लिख रहे हैं, scholars should be supporting those views, but our answer cannot be completely based on writing इतना सारे scholar के views. That will not fetch us good marks. I think our own content will fetch us good marks.